हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लीला शर्मा, गायनेकोलॉजिस्ट। आज अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बड़े रिनाउंस पेडियाट्रिशियन डॉक्टर मिथिलेश कुमार को बुलाई हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ बच्चे जो प्रीवियस ईयर्स, खासकर जो महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं, उनका पहले स्टिच में पेन शुरू हो जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को समय से पहले बेबी को डिलीवर करना पड़ता है। तो ये जानेंगे कि प्री मैच्योरिटी क्या है। प्री मैच्योरिटी, अगर बेबी डिलीवर हुआ है तो उसको क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो डॉक्टर साहब बताइए, प्री मैच्योरिटी क्या है, हमको कब तक वेट करना है सही टाइम बेबी को डिलीवर करने के लिए। गुड, सबको जानना है प्री मैच्योरिटी या प्रीटर्म किसको बोलते हैं। जनरली जेस्टेशनल एज जो रहता है, मतलब बच्चा जो माँ के पेट में 9 मंथ या 40 वीक्स बोलते हैं हम लोग, वो ड्यूरेशन रहता है 40 वीक्स। अगर कोई बच्चा 9 मंथ्स नहीं ले करके अगर 37 वीक, मतलब 40 वीक को 9 मंथ बोलते हैं, 37 वीक से पहले जन्म लेता है तो उसको प्रीटर्म बोलते हैं, प्री मैच्योर बोलते हैं। उसमें मैच्योरिटी कम होने का चांस रहता है। तो 37 वीक से पहले वाले बच्चा जो भी निकलेंगे उसको प्रीटर्म ही बोलते हैं। मान लीजिए अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, प्रीवियस सिजेरियन है, उसको स्टिच में पेन होना शुरू हो गया, या बच्चे का मूवमेंट कम हो रहा है, या कोई रीजन है जिसमें अल्ट्रासाउंड में बोल रहा है बेबी डिस्ट्रेस में जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग को अगर समय से पहले निकालना पड़ा बेबी, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेंगे। इसमें प्रिकॉशन यही है कि अगर बाय द वे प्रीवियस ईयर से स्टिच टेंडरनेस आ गया तो उसमें तो छोड़ने में रिस्क है माँ बच्चे दोनों को। तो उसमें माँ को प्रीवियसली स्टेरॉइड दे करके हम लोग लंग्स मैच्योर कर सकते हैं। मेनली प्री मैच्योरिटी में लंग्स में ही प्रॉब्लम आता है। लंग्स मैच्योर नहीं रहने के कारण बच्चों में सांस लेने में तकलीफ होता है। अगर माँ को 72 आवर्स पहले बेटनेसोल लगा दिया जाए स्टेरॉइड, या बहुत लोग अभी डेक्सामेथासोन भी देते हैं 2 डोज, तो उससे लंग्स मैच्योर होने का चांस रहता है और बच्चा थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम कम होता है। तो अभी आपने सुना कि अगर बेबी आपका प्री मैच्योर होगा तो उसे नर्सरी का जरूरत पड़ सकता है। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई बेबी निकला, ग्रंट कर रहा है, तो फिर डॉक्टर साहब आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को निकू में जाना है कि नहीं जाना है। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले हम लोग बच्चा जैसे निकला, क्राई करते हुए निकला, तो उसको हम लोग लेके आते हैं, जो बेबी कॉर्नर है उसमें वार्मर के नीचे रखते हैं। सब रूटीन केयर में देखते हैं बच्चे का रेस्पिरेशन कितना है, ग्रंट कर रहा है। ग्रंट मतलब बोलते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ऐसा आवाज करके, मतलब सांस लेने में तकलीफ होता है बच्चे को, उसको ग्रंटिंग बोलते हैं। तो इससे पता चलता है कि लंग्स मैच्योर नहीं हुआ। तो उसमें हम लोग ऑक्सीजन देते हैं बच्चे को, कुछ देर तक ऑक्सीजन देके देखते हैं। बहुत तरह बच्चों में अगर ग्रंटिंग हो रहा है, ऑक्सीजन दे देने से सामान्यतः वो नॉर्मल हो जाता है। ब्लड ग्लूकोज वगैरह देख लेते हैं। अगर ग्रंटिंग कंटिन्यू रहा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंटिन्यू रहा, सांस लेने में दिक्कत नहीं है, बच्चा स्टेबल नहीं है, तब हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं निकू में भेजने के लिए, न्यूट्रल आईसीयू में। तो आपने देखा कि इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट बेबी 37 वीक्स का हो जाए, तभी उसको डिलीवर किया जाए। लेकिन कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन में बच्चे को डिलीवर करना पड़ता है। तो ऐसे में हमारे पेडियाट्रिशियन ने जैसे बताया कि आपको पहले एक बेटनीसोल का 2 एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं, एएनसी। तो कभी जैसे पेशेंट अगर आई, टाइम रहा तो हम लोग दे देते हैं, अगर नहीं आई, इमरजेंसी हुआ, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बच्चे को हम लोग आईसीयू में रखते हैं। 1 वीक में बेबी पूरी अच्छी तरह से मैच्योर हो जाता है, फिर वो हैंड ओवर कर दिया जाता है मदर को। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छी जानकारी दी। और हमारे मरीज बहुत घबरा जाते हैं कि बच्चा नर्सरी में चला गया, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वहाँ बच्चा के डॉक्टर सब देख लेते हैं। थैंक यू सो मच।